क्या आपने कभी किसी ऐसे प्रेम की कल्पना की है जो वैभव से नहीं, त्याग और तपस्या से जन्मा हो, जहां श्रृंगार नहीं, भस्म हो सौंदर्य का प्रतीक, और जहां विवाह दो आत्माओं का नहीं, दो ब्रह्म तत्वों का मिलन हो? यह कहानी है उस प्रेम की जो अग्नि में जला पर अमर हो गया। यह कथा है शिव और सती की, एक पिता के अहंकार से जन्मे विरह की और एक स्त्री के आत्म बलिदान से उपजे शक्ति की। सती का जन्म, शक्ति का अवतार। इस सृष्टि में कुछ प्रेम कथाएं जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं और कुछ प्रेम देवताओं की लीला बनकर अमर हो जाते हैं। ऐसी ही एक कथा है देवी सती और भगवान शिव की। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की, उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति। विद्वान थे, तपस्वी थे, परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और वर्षों बाद उन्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई जिसे हम देवी सती के नाम से जानते हैं। पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। उनका जन्म हुआ था स्वयं आदि शक्ति के अंश से। बचपन से ही सती का मन वैराग्य में रमने लगा। उन्हें न श्रृंगार भाया, न राजसी वैभव। जब जब कोई शिव की महिमा का गान करता, उनकी आंखें भर आती, मानो किसी पुराने भूले हुए रिश्ते की स्मृति लौट आई हो। शिव के प्रति प्रेम और अडिग तपस्या, धीरे धीरे यह जिज्ञासा भक्ति में बदली और भक्ति एक निश्चल प्रेम में। सती का संकल्प अब स्पष्ट था, उन्हें शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। लेकिन यह सरल नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का पता चला, उसकी आंखों में क्रोध भर आया। शिव जो श्मशानवासी थे, भस्मधारी थे, नागधारी थे, उसे वे किसी योग्य वर के रूप में दिखाई ही नहीं देते थे। लेकिन सती अडिग रही। वो पर्वतों पर, निर्जन गुफाओं में, तेज वर्षा और कड़ाके की ठंड में दिन रात शिव के ध्यान में लीन हो गई। अन्न त्याग, नींद त्याग, शरीर की सुध तक खो दी। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि त्रिलोक तक हिल गया। और तब स्वयं महादेव प्रकट हुए। शिव सती का मिलन, विवाह की दिव्यता। जब सती ने आंखें खोली तो उनके सामने खड़े थे वही जिनकी छवि उनके मन में वर्षों से बसी थी, भगवान शिव। शिव ने सती से कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस वचन के साथ सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। वह विवाह साधारण नहीं था। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त देवताओं ने पुष्प वर्षा की। लेकिन एक स्थान खाली था। सती के पिता दक्ष ना आमंत्रण ना आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था। अहंकार का यज्ञ शिव को आमंत्रण नहीं। समय बीता। कैलाश पर्वत पर शिव और सती शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, प्रेम की मधुरता और तप की गहराई के साथ। लेकिन दक्ष का मन अब भी द्वेष से भरा था। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, सिवाय एक के, महादेव शिव। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का अभिमान, सती का अपमान और आत्मदाह। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, उनके मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। एक ओर पिता का प्रेम खींच रहा था, दूसरी ओर पति की मर्यादा उन्हें रोक रही थी। अंततः उन्होंने शिव से प्रार्थना की, स्वामी, शायद कोई भूल हुई है, मुझे जाने दीजिए, मैं पिता से बात करूंगी। शिव ने शांत स्वर में कहा, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है। पर सती का हृदय एक बेटी की आशा से भरा था और वे अकेले ही चल पड़ी। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही ना कोई स्वागत, ना आसन, ना प्रेम। सती ने पूछा, पिताश्री, क्या आपकी पुत्री का इस यज्ञ में कोई स्थान नहीं? दक्ष ने हंसी में कहा, जिस दिन तूने उस भस्मधारी योगी को पति चुना, उस दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। ये शब्द सती के हृदय को चीर गए। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा,
जिसे तुम श्मशानवासी कहते हो वही काल का भी काल है। जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही मोह का नाश करता है, और जिसे तुम अवघड़ कहते हो वही इस सृष्टि का आधार है। और फिर जिस शरीर ने आज अपने प्रभु का अपमान सुना है वह अब इस संसार के योग्य नहीं है। सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। तांडव का आरंभ शिव की वेदना। जब शिव को यह समाचार मिला तो पूरे ब्रह्मांड में मौन छा गया। महादेव समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हो उठे। उन्होंने पृथ्वी पर अपनी जटाएं पटकी और वहीं से जन्म हुआ वीरभद्र का। शिव का विकराल रूप शक्ति, आग और प्रतिशोध से जन्मा। वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, पूरे यज्ञ को तहस नहस किया और अंततः दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह शिव का उत्तर था, एक बेटी के अपमान पर, एक प्रेम के बलिदान पर। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। जहां सती का शरीर भस्म हुआ वहीं से जन्मे शक्तिपीठ। जहां जहां सती के अंग गिरे वह स्थान बने मां शक्ति के तीर्थ। और यह अमर प्रेम कथा फिर जन्म लेगी पार्वती के रूप में, क्योंकि यह अंत नहीं, नई शुरुआत है। शिव और शक्ति के मिलन की, युगों तक चलने वाली प्रेम की। अगर आपको यह दिव्य प्रेम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट में लिखें, और ऐसे ही और रहस्यमयी व पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होगी, जहां भावनाएं होंगी, रहस्य होंगे और सच्चा सनातन ज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महादेव।